गुड मॉर्निंग बच्चों। ये सॉल्यूशन है PT3 क्लास 9th का, और इसमें यूनिट्स कवर हुई हैं आपकी पाइथन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। तो फर्स्ट MCQ है, टू विच टाइप ऑफ बिजनेस द एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिलोंग्स। तो दिस इज सर्विस। Second question, which of the following initiative are the example of conservation of environment? So all of the above. Next question है, who developed Python? So this is Guido van Rossum. Fourth, which of the following is not a correct variable name? This is a correct. तो ये correct है। तो करेक्ट वेरिएबल नेम जो नहीं है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स। सो दिस इज सी ऑप्शन, यूज एनर्जी इफिशिएंटली। नेक्स्ट सिक्स्थ MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एलिमेंट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। तो इसमें आएगा सी ऑप्शन, प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Seventh, the 3 R's which can apply for saving the environment are reduce, reuse and recycle. Eighth, which of the following sign is put at the beginning of single line comment? This is hash. Ninth, regression is a type of rule based AI model. This is true. आगे चलते हैं सेक्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम लिखना है आपको, इसका आउटपुट है, देख सकते हैं सभी। दो वेरिएबल में हमने यूज़र से वैल्यू इनपुट कराई है, 2 स्ट्रिंग, और उसमें बाद में हमने वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 यानी कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए स्ट्रिंग को ज्वाइन करा दिया है। तो प्रिंट करेगी स्ट्रिंग हेलो इंडिया। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, यूज ऑफ कमेंट इन पाइथन प्रोग्राम, एंड बी पार्ट है एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम। तो दिस इज द यूज ऑफ इन पाइथन. The comment is a remark that gives an explanation about the source code, and types single line comment and multi line comment. B क्वेश्चन, आउटपुट बताना है। चलते हैं, ऑप्शन है तो प्रिंट सी करेगी 2, यानी कि सी इक्वल्स टू ए मोड बी, यानी कि रिमाइंडर निकालेगा तो 11 मोड 3 का रिमाइंडर आएगा 2, तो प्रिंट सी करेगा 2 को, और प्रिंट डी में आएगा ए एक्सपोनेंट ऑपरेटर बी, यानी 11 की पावर 3, दैट इज 1331। सेकंड क्वेश्चन में प्रिंट सी में इंडिया, सी की वैल्यू इंडिया है तो इंडिया प्रिंट करेगा, और डी में एरर है बिकॉज डी इज इक्वल्स टू सी प्लस ए, यहाँ पर स्मॉल ए है और ऊपर कैपिटल ए है, स्मॉल ए की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसलिए ये नेम एरर दे देगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसमें भी आउटपुट बताना है, तो प्रिंट ई एफ। पहले तो बच्चों इसमें देखिए, पहले ई की वैल्यू क्या है, ए इंटू डी। ए हमें हमारा स्ट्रिंग है और डी में हमारी इंटीजर वैल्यू है, यानी कि ये स्ट्रिंग को रेप्लिकेट कर देगा 3 टाइम्स। तो ये हो गया हेलो हेलो हेलो। देन एफ इक्वल्स टू क्या है, बी और फ्लोर डिवीज़न डी, यानी बी में हमारी वैल्यू आई 31 एंड डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तो ये क्वोशंट देगा। तो क्वोशंट जो है विद इग्नोरिंग द डेसिमल वैल्यू, तो आंसर इज 10। तो यहाँ पर 2 रिजल्ट निकलेंगे सेम स्पेस देकर, हेलो 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 स्पेस 10। 13th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लेयर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो दिस इज योर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। 3 लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। 14th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो इसका आंसर है, मशीन लर्निंग नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा फॉर ट्रेनिंग एंड डीप लर्निंग रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर ट्रेनिंग। सेकेंड, इट प्रोवाइड अ सिस्टम टू लर्न ऑन इट्स ओन थ्रू देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, और डीप लर्निंग जो है वो अपने रूल्स खुद से बनाकर ही अपने आप को ट्रेन करती है। थर्ड,
मशीन लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ नहीं होता है, जबकि डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर वर्क करती है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद 15th क्वेश्चन में बताना है सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो दोनों को देखते हैं। फर्स्ट है सुपरवाइज। तो ये सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, ट्रेन विद द हेल्प ऑफ सेवरल एग्जांपल्स। जैसे कि बच्चों को टॉयज से हम सिखाते हैं, टॉयज से डिफरेंट एग्जांपल्स देकर। सिमिलरली कॉन्सेप्ट है सुपरवाइज लर्निंग का। एंड सेकंड है रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर हम मशीन को ओपनली एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं और वो जो भी फीडबैक रिसीव करता है उसी के बेसिस पर वो उससे ट्रेंड होता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव फीडबैक और इट इज़ अ नेगेटिव फीडबैक। तो दिस इज़ अ फीडबैक बेस्ड प्रोसेस। चलिए 16th क्वेश्चन है फॉलोइंग मॉडल्स रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग। तो रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन इज बेस्ड ऑन सुपरवाइज लर्निंग एंड इट यूजेस लेबल्ड डाटा, इट वर्क्स विद कंटिन्यूस डाटा एंड इट इज़ यूज फॉर बेसिकली फॉर प्रिडिक्शंस। ऐसे ही क्लस्टरिंग जो है हमारा वो बेस्ड है अनसुपरवाइज लर्निंग पर। अनलेबल्ड डाटा यूज़ किया जाता है और नॉन कंटिन्यूस डाटा है एंड इट इज़ बेसिकली यूज फॉर ग्रुपिंग द सिमिलर डाटा, यानी कि कुछ सिमिलरिटी के बेसिस पर यहाँ पर ग्रुपिंग्स बनती हैं, जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक प्रोग्राम बनाना था जिसमें एक्सप्रेशन सॉल्व करना है a की पावर b प्लस b की पावर a प्लस a इंटू बी। इसकी वैल्यू a और b की वैल्यू यूजर से लेनी है। तो फर्स्ट हमने a और b की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू यूजर से एंटर कराई है, क्योंकि इनपुट फंक्शन वैल्यू को जो भी वैल्यू रिसीव होती है यूज़र से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हमने इंट फंक्शन यूज़ किया है ताकि उसको वापस से कन्वर्ट किया जाए इंट में। एंड देन हमने a एक्सपोनेंट ऑपरेटर b प्लस b एक्सपोनेंट ऑपरेटर a प्लस a इंटू बी किया है। इसमें वैल्यू पुट हो जाएंगी और फाइनली आंसर प्रिंट c कर देगा, दैट इज़ 23। तो हमने यहाँ सपोज किया है कि हमने a में वैल्यू 2 ली है यूज़र ने, b की वैल्यू उसने 3 दी है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन द आंसर कम्स दैट इज़ 23। इस पेपर में इतना ही। थैंक यू।